हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेडिसिन सीरीज़ के इस एपिसोड में आपको एक और बहुत अच्छी मेडिसिन आपके कल्चर के लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। पहले भी हमने दोस्तों आपको बताया था कि जो मेडिसिन है वो हमारे कल्चर को परफेक्ट बनाती हैं, हमारी मछलियों को स्वस्थ बनाती हैं इन केस ऑफ इन्फेक्शन, बैक्टीरियल और फंगल और वायरल वटेवर जो भी हो। तो ऐसे कंडीशन में अगर हमारे पास मेडिसिन प्रॉपर नहीं है तो हमारा कल्चर पूरा का पूरा बर्बाद हो सकता है, हमारा पूरा लॉस में जा सकता है। इसलिए आपके पास जो भी दवाइयाँ अच्छी से अच्छी उपयोग में लाई जाती हैं वो आपके पास फार्म पे ऑलवेज बी अवेलेबल। ठीक है दोस्तों, तो इस सीरीज़ में मैंने पहले आपको जो दवाई बताई थी वो बताई थी हमने सुक्रीना नाम से, मार्केट में जो उपलब्ध है। और दूसरी दवाई हमने आपको बताई थी जो है जिसका नाम हमने बताया था आपको कोर्सोलिन TH। तो पहली दवाई मैंने एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल मैंने बताई थी। उस दवा के काम न करने पर या उसकी स्ट्रेंथ को और मजबूत करने के लिए एक और बहुत बेहतरीन दवा हमने बताई थी कोर्सोलिन TH। अब तीसरी दवा मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ जिसका नाम है, बहुत फेमस नाम है, अक्सर लोग कल्चर में यूज़ करते हैं, बेंजलकोनियम क्लोराइड। बेंजलकोनियम क्लोराइड BKC के नाम से ये सॉल्यूशन मार्केट में आता है दोस्तों। ये भी दवा बैक्टीरियल फंगल लोड पे बहुत अच्छा काम करता है। अब आप सोच रहे हो कि सर आपने पहले तो दवाएं बताई थी वो भी इसमें काम करता है। तो मैं आज आपको एक की पॉइंट बताता हूँ दोस्तों। एक ही तरह की दवा, एक ही तरह का एंटी बैक्टीरियल या एंटी फंगल या जो भी दवाएं हैं मार्केट में, अगर आप उसको सिमिलरली कंटिन्यू वही दवा यूज़ करते हैं तो आपका बैक्टीरिया रेजिस्टेंट कर जाएगा और वो काम नहीं करेगा। तो जब दवा रेजिस्टेंट कर जाती है तो कोई दवा काम नहीं करती जल्दी, फिर आपको बहुत हाई डोज में दूसरा, तीसरा, चौथा करना पड़ता है। इसलिए दवा डायग्नोसिस सही होनी चाहिए, और डायग्नोसिस का मतलब रोग का जो है क्लैरिफिकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए, और दवा का अमाउंट बहुत अच्छे से होना चाहिए कि क्या परफेक्ट डोज है। जब उस डोज में आप दवा को प्रयोग में लाएंगे तभी वो अच्छा काम करेगा, ना कम ना ज़्यादा, क्योंकि दोनों कंडीशन में आपका नुकसान है। पैसा का भी लॉस होगा, मछली स्ट्रेस में जाएगी, पानी का pH खराब हो जाएगा, प्लेंटान क्रैश हो जाएगा, बहुत सारा चीज़ है। कम होने पर जिसको आप मारने के लिए दवा प्रयोग कर रहे हैं उसको कुछ काम नहीं करेगा, फिर से आपको पैसा दोगुना जाएगा। तो ये कंडीशन है, इसलिए ये सब चीज़ जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो मैं बता रहा था बेंजलकोनियम क्लोराइड के बारे में। जैसे आपने कभी सुक्रीना यूज़ किया और 2-3 बार आप अपने तालाब में ये प्रयोग कर लिए कंटिन्यू, अब आपको कुछ चेंज ज़रूर करना है, तो ऐसे में आप बेंजलकोनियम क्लोराइड का प्रयोग कर सकते हैं। इसका डोज भी बहुत अच्छा है, 1 लीटर के पैक में भी आता है, 5 लीटर के पैक में भी आता है, अन्य दवाओं के कॉम्बिनेशन में भी आता है, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि इनके कॉम्बिनेशन में आपको क्या बेनिफिट मुनाफा मिलेगा। ये 80% के कॉम्बिनेशन में आता है दोस्तों, 80% सोल्यूशन के कॉम्बिनेशन में, और 20 और 60 के भी आता है। अन्य दवाओं के अगर क्लब करके ये कॉम्बिनेशन में आता है तो, क्योंकि बहुत सी दवाओं के साथ आता है, जैसे सुक्रीना के फार्मूलेशन के साथ में आता है, और कोर्सोलिन TH के भी फार्मूलेशन के साथ भी आता है। आगे मैं वो दवाओं का नाम पर्टिकुलर बताऊंगा आपको, और उसके बेनिफिट्स भी बताऊंगा कि क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको इसके मिल सकते हैं। तो प्लेन BKC जो है दोस्तों, ये आप बैक्टीरियल लोड हो या एज ए सैनिटाइज़र, एज ए एंटी फंगल आप इसका प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका जो डोज़ होता है वो डोज़ 1 से 2 लीटर CBRT के हिसाब से। नॉर्मली अगर सैनिटाइजिंग में प्रयोग कर रहे हैं तो 1 लीटर आप पर एकड़ यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इन्फेक्शन लोड पे आप दे रहे हैं, बैक्टीरिया मिक्स इन्फेक्शन है, तो उसमें आप 1.5 से 2 लीटर भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये प्रयोग करने से आपको बेनिफिट जो है तुरंत रिलीफ मिलेगा। 2 डोज आप कम से कम कोई भी दवा दीजिए, एटलीस्ट 2 डोज उसको ज़रूर दीजिए उसी अमाउंट में, वरना 1 डोज देने से जब आप इन्फेक्शन किसी को, मछली को हो, तालाब में इन्फेक्शन हो, तो 2 डोज के बिना काम अधूरा है। अगर आप आधा दे के रह जाएंगे तो वो आपका पूरा जो है कंप्लीट आगे काम नहीं होगा दोस्तों। जहाँ आपको दोस्तों बैक्टीरियल लोड या फंगल लोड या कुछ भी आपको यूज़ करना है, वहाँ आप 1.5 लीटर 1.5 लीटर से 2 लीटर तक पर एकड़ अगर आप यूज़ करिए। अगर वाटर डेप्थ आपका करीब 1.5 मीटर तक है
5 फीट से 6 फीट तक, तो आप इतना डोज यूज़ करिए। अगर ज़्यादा पानी है तो आप 2 लीटर तक भी यूज़ करिए, बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। सैनिटाइजिंग में आप 1 लीटर पर्याप्त है, जिसे डिसइंफेक्टेंट के रूप में अगर आप प्रयोग करते हैं तो दोस्तों। बाकी इन सब दवाओं के बाद मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप जो है फर्टिलाइजेशन और लाइमिंग ज़रूर करिए, क्योंकि प्लांटान पे थोड़ा असर पड़ता है। ये मेडिसिन बहुत अच्छी है, इजी अवेलेबिलिटी है और कई कंपनियां बनाती हैं। तो जब भी आप एंटीबायोटिक यूज़ करिए दोस्तों, तो अल्टरनेट करके, कभी आपने इसको यूज़ कर लिया, आपने मान लीजिए सुक्रीना को, फिर कभी आप बीकेसी यूज़ कर लिए, तो ऐसा करिए अल्टरनेट करके। वरना एक ही दवा आप बराबर प्रयोग में लाएंगे, चाहे वो पोटेशियम परमैंगनेट ही क्यों ना हो, वो काम नहीं करेगा, नाकाफ़ी होगा। इसलिए इस चीज़ों को आप जान लीजिए और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा दोस्तों। तो बेंजलकोनियम क्लोराइड के साथ और कॉम्बिनेशन में मैं और दवाएं आपसे डिस्कस करूंगा, और ये अपने तालाब पे आप एटलीस्ट ज़रूर रखिए, ये आपके प्रीवियस पीरियड में काम आएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट